नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पलवल जिले में 25 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। दरअसल पिछले वर्षों में पलवल के कुछ परीक्षा केंद्रों पर नकल फेंकने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जिससे कि मेहनती छात्रों के साथ अन्याय होता था और इस बार प्रशासन ने पहले से ही सख्त रणनीति तैयार की है। परीक्षा केंद्रों पर HCS अधिकारियों और DSP स्तर के अधिकारियों की फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तैनात रहेंगी, जो कि औचक निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि सभी केंद्रों पर शौचालय, पेयजल, बैठने और इसके साथ ही साथ सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध हो। पलवल जिले में 12वीं के लिए 55 परीक्षा केंद्रों पर 15,132 परीक्षार्थी और इसके साथ ही 10वीं के लिए 61 केंद्रों पर 16,089 छात्र परीक्षा देंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। को लेकर इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड में आ रहा है। नकल रोकने के लिए बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा और कहा भी जा रहा है। इससे पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हरियाणा में 25 फरवरी से देखिए परीक्षा शुरू हो रही है। और सीधे चलिए चलते आपको पलवल और इसके साथ ही गुड़गांव, जहां पर हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण आहूजा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, उसके बाद विदेंद्र आपके पास आऊंगी। प्रवीण, आप बताइए कि देखिए पलवल में पिछले साल कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी नकल फेंकने की, इस बार क्या कुछ अलग किया गया है? ना बिल्कुल सही कहा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जिसे कहते हैं कि जो परीक्षा होनी है वो भी बिल्कुल उसके पूरे पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से कर लिए गए हैं, जिसको लेकर आप जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष यानी कि 2 साल लगातार स्कूलों में जो नकल का जो बहुत बुरा हालात देखा गया था, तो उसको लेकर प्रशासन ने कहीं सबक लेते हुए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पूरी तरह से जिसे कहा जाता है कि चाक चौबंद व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, तो उसको लेकर सपना तमाम जो अधिकारी हैं उनको सख्त दिशा निर्देश जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ की ओर से लगातार जो बैठक चली है, कल भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तमाम स्कूल जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए, यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जो तारीख घोषित की गई थी कि 10वीं की और 12वीं की जो परीक्षाएं शुरू होनी है, उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर लेनी होगी। तो उसको जब आदेश को पालन करते हुए पलवल जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ की ओर से तमाम जो अधिकारी हैं उनको सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए कि जो हालात पिछली बार हुए थे वो किसी भी प्रकार के हालात इस बार नहीं होने देने, और तमाम जो तैयारियों के साथ साथ 200 मीटर के दायरे में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, यानी कि चाहे जो बच्चा परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने के लिए आया है, उसकी पहले तो पूरी जांच होगी सेंटर में एंट्री करते हुए, और उसके आई कार्ड के साथ भी उसकी एंट्री होगी। तमाम उसकी जांच करने के बाद भी उसको परीक्षा प्रवेश में जो अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ साथ जो परिवार के लोग यानी कि अभिभावक उनके साथ आते हैं, क्योंकि हर माँ-बाप की एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा अच्छा पेपर करके आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में शंका रहती है कि अगर बच्चे ने अगर अच्छा पेपर नहीं दिया तो कहीं वो रह ना जाए या कम नंबर ना आ जाए। तो उसको लेकर तमाम उनके जो माता पिता है या उनके जो साथी संबंधी है, मित्र है, वो तमाम ऐसे समय में एक बच्चे के साथ 8 से 10 लोग घर से चलकर उसको कहना कहीं मोरल सपोर्ट देने के लिए या नकल फेंकने के लिए ये परिवार के लोग वहां पर आया करते हैं। तो इसको लेकर जो तमाम चीजों पर रोक लगाने के लिए जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सख्त आदेश जारी करे हैं कि 200 मीटर के दायरे में कोई भी बच्चे के साथ जो व्यक्ति परिवार से चलकर आ रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा, और 200 मीटर के दायरे में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश करेगा। इसके लिए जो है जिला पुलिस को भी सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि वो भी पूरी कार्रवाई पूरी रखेंगे। और किसी और इसके लिए सबसे पहले बता देता हूँ अपना जो डीएसपी रैंक के अधिकारियों को सख्त ड्यूटी लगाई गई है कि वो मौके पर छापा मार की टीम के साथ तैनात रहेंगे और मौके पर जांच करेंगे, और किसी प्रकार की वो कमी होगी वो मौके पर ही उनको अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ HCS रैंक के अधिकारी भी जो है वो मौके पर रहेंगे और छापामारी की टीमें नियुक्त की गई हैं। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि सपना इस समय पलवल जिले की अगर बात करते हैं तो इसमें
55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 55 परीक्षा केंद्र जिसमें 15,132 परीक्षार्थी जो है 12वीं कक्षा के होंगे और जो 10वीं के लिए 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 16,089 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, क्योंकि आज तारीख 24 होगी। कल जब बच्चे सारे 25 फरवरी से 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं कल पहला पेपर देना शुरू कर देंगे कल, यानी कि कल प्रशासन के लिए भी परीक्षा घड़ी का समय आ चुका है। ये भी देखना होगा कि जो पहले जिस तरह से कई परवल जिले की काफी फजीयत हुई है, तो उसको लेकर आप प्रशासन पर सख्त कदम उठाए हैं कि इस तरह की जो पीछे जो कमियां रही हैं उसको पूरा सुधार करने के लिए जिला उपायुक्त आदेश दे दिए गए, क्योंकि 12वीं कक्षा की जो परीक्षा है वो 25 फरवरी से शुरू होगी और जो 10वीं के है वो अगले दिन यानी कि 26 फरवरी से शुरू होने जा रही है। तो उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है और सख्त दिशा निर्देश दे भी गए हैं। और जो छापामार की जो टीमें हैं वो निरंतर स्कूलों में छापामारी भी करेंगी और उसके साथ साथ 200 मीटर के दायरे में अगर आपको कोई वाहन है यानी कि 2 पहिया वाहन है, चाहे आप घर से चलकर 2 पहिया वाहन पर आए या 4 पहिया वाहन पर आए, वो भी परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते, वो भी 200 मीटर से बाहर रखे जाएंगे। तो उसको लेकर दिशा निर्देश जो है मीडिया के जरिए वो तमाम दिशा निर्देश भी लोगों को बता दिए गए हैं। जी सपना। बिल्कुल विजेंद्र, आपके पास आऊंगी। अगर गुड़गांव की बात कर ले तो कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिल रही हैं? उन्होंने काफी तैयारी अपनी की है। पूरे साल बच्चे पढ़ते हैं और जब बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में हिचकिचाहट रहती है, कुछ डर रहता है कि किस तरह का एग्जाम होगा, किस तरह की परीक्षा में जो पेपर है वो आने वाला है। ये तमाम तरह की शंकाएं बच्चों के दिमाग में रहती है। लेकिन अब कल जिस तरह से पहला पेपर है, मैथ का पहला पेपर है और 10वीं 12वीं के अब एग्जाम शुरू हो गए हरियाणा बोर्ड के, तो छात्र भी कहीं ना कहीं उत्सुकता उनमें रहती है कि वो पहली बार जब बच्चे पेपर देने स्कूल पहुंचेंगे, उन केंद्र पर पहुंचेंगे जहां पर उनका सेंटर बनाया गया है। गुरुग्राम की बात करें तो सपना गुरुग्राम में 64 लगभग केंद्र बनाए गए हैं जहां पर बच्चे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर बच्चे परीक्षा देंगे। साथ ही साथ बात करें 20,000 के करीब छात्राएं हैं जो कि 10वीं और 12वीं का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं। उसी को लेकर जिला प्रशासन ने पहले से ही काफी तैयारी की हुई है और स्कूल और शिक्षा विभाग भी लगातार इस पर फोकस रखता है। जिला प्रशासन द्वारा जहां पर भी केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर पूरी तरह से जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है और किसी प्रकार की भी नकल ना हो इसके को लेकर भी खास ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छात्रों को भी स्कूल स्तर पर भी समझाया जाता है कि वो बच्चे नकल ना करें। लेकिन जिस तरह से अब एग्जाम है और ऐसे में कई तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जिला प्रशासन करता है। चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, जहां सेंटर पड़े ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे स्कूल या कॉलेजों में होते हैं और ऐसे में जिला प्रशासन अपनी ओर से भी पूरी तरह से जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखता है। साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी लगाई गई है और आला अधिकारी भी समय समय पर राउंड पर रहेंगे। साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी लगातार वहां पर राउंड पर रहेगी और ऐसे में 10वीं 12वीं के बच्चों की अब परीक्षा शुरू हो गई है तो ऐसे में परिजनों की भी जो है दूर दराज जो सेंटर है वहां जाने को लेकर भी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। तो ऐसे में अब परीक्षा शुरू होगी कल से, तो ऐसे में पूरी तरह से जिला प्रशासन अलर्ट है। साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई नकल ना हो उसको लेकर भी पूरी तरह से जो है ड्यूटी लगाई गई है। समय समय पर चेकिंग होगी और साथ ही किसी प्रकार का कोई मोबाइल फोन या किसी प्रकार का पूरी तरह से बच्चों को चेक किया जाएगा, उसको लेकर भी पूरी तरह से सेंटरों में व्यवस्था की गई है। जी सपना, बिल्कुल पूरी पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवीण, आपके पास आऊंगी। देखिए, हालांकि कई ऐसे सख्त नियम बनाए गए हैं कि 200 मीटर के दायरे में सख्ती रहेगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद भी अगर किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल से संबंधित कोई भी ऐसी चीजें सामने आती हैं तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? अगर इस वर्ष के अगर हम परीक्षा केंद्र देखते हैं तो काफी अच्छे तरीके से मजबूत तरीके से मतलब जिसे कहते हैं केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहले तो सीसीटीवी की जो है वो पूरी उसकी निगरानी रहेगी। जो तमाम जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। जांच करने के बाद उनको परीक्षा केंद्र में उनको प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके
अलावा कोई भी सामान वो नहीं ले जा सकते, यानी कि सिर्फ पेन और जिस पर बैठकर अपना पैड है उसको ले जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकते। साथ के साथ पानी की पीने की व्यवस्था भी अंदर पूरी तरह से पहले से दुरुस्त कर दी गई है। लाइट की भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि पूरी तरह से कि बच्चे जब लिखने शुरू करेंगे 3 घंटे की जो परीक्षा होती है उस 3 घंटे के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो तमाम चीजें अंदर ही मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ साथ एक चीज जो दिशा निर्देश दिया और जो नए सख्त आदेश दिए गए हैं वो जिला उपायुक्त की तरफ से कि परीक्षा में नकल पकड़े जाने पर, ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, परीक्षा के नकल पकड़े जाने पर पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, जिससे तमाम अभिभावकों में चिंता का विषय बन गया है। खास करके उन बच्चों में भी चिंता का विषय बन गया है कि अगर वो नकल करते पकड़े जाते हैं या सीसीटीवी के ऑब्जर्वेशन में वो पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। क्योंकि सच दिशा निर्देश हरियाणा सरकार के भी आए हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई जो पूरे साल बच्चों ने पढ़ा है उसको पूरा अच्छे तरीके से पेपर दे और बहुत अच्छे अंकों से पास होकर आगे बढ़े, लेकिन नकल से बचे। नकल को तो बिल्कुल भी उन्होंने सख्त आदेश दे दिए, नकल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो दिशा निर्देश जो दिए गए कि परीक्षा रद्द की जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता नजर आ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आप जो बच्चे अगर कहीं सोच रहे थे, कहीं लग रहा था कि वो परीक्षा केंद्र में जाकर कुछ नकल कर सकते तो वो बिल्कुल भूल जाए। ये नकल का जो प्रावधान है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसको आपको खुद ही, जो आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको खुद ही सॉल्व करना होगा, आपको खुद ही अपने तरीके से काम करना होगा। यानी क्योंकि आप सीसीटीवी की ऑब्जर्वेशन में है, सीसीटीवी की जो तीसरी आंख है वो आपको देख रही होगी। तो ये कि जो खासकर जो फ्लाइंग टीम बनाई गई है वो भी लगातार तमाम परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जांच करेगी कि कोई नकल करता पाया जाता है या उस परीक्षार्थी बच्चे के साथ तो अभिभावक को या उनको मिलने वाला अगर केंद्र में पकड़ा जाता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो सपना कहना कि अब लग रहा है कि हरियाणा सरकार पूरा एक्शन मोड में है, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी बड़े जोर शोर मचाया था नकल को लेकर, लेकिन इस बार नहीं लगता कि इस तरह की कहीं कमी छोड़ी जाएगी, क्योंकि प्रशासन की ओर से पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो उसको लेकर आप तो सिर्फ इंतजार है, यानी कि तारीख का इंतजार है और बच्चे तो पूरे तैयार बैठे हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि 12वीं कक्षा यानी कि 55 परीक्षा केंद्र पलवल जिले में बनाए गए, जहाँ 12वीं कक्षा के जब पेपर शुरू होंगे तो उसमें 55,132 परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा दे पाएंगे। और उसके साथ साथ जो 26 तारीख से 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है इसमें 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 16,089 परीक्षार्थी इसमें अपने परीक्षा देंगे। तो कहीं ना कहीं सख्ती को देखते हुए जो बच्चे हैं जो लगातार एक वर्ष अपने स्कूलों में पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर भी रहे होंगे। तैयारी के साथ ही अब अपने परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे, क्योंकि वो घड़ी, वो समय, वो पल आ चुका है। बस अब कल की तारीख है और कल से जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो उसको लेकर सपना जो है थोड़ा सा बच्चों में कहने थोड़ा सा भय बनता दिखाई देता है, क्योंकि कहाँ एक बार नकल के सारे बच्चे अपना काफी शोर मचाकर नकल करके अपना परीक्षा देकर आते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सख्त आदेश है कि कोई भी नकल का मामला स्कूल में नहीं होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसको लेकर बड़े पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जी सपना। बिल्कुल, पेयजल की बात कर ले या फिर और भी सुविधाएं, खासतौर से छात्रों के वहां पर पहुंचने के बाद किस तरह की जाएंगी? विजेंद्र, आपसे सवाल। जी सपना बताइए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम छात्र छात्राएं पहुंचेंगे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दिन, और क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? क्योंकि साथ में अभिभावक भी आते हैं, कुछ अभिभावक इंतजार भी करते हैं परीक्षा खत्म होने तक, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? पेयजल की कैसी व्यवस्था है? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी छात्र छात्रा या फिर उनके अभिभावकों को ना हो? देखिए सपना, पूरी तरह से जो जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि सेंटर के अंदर जो परिजन का आना प्रतिबंध है, बाहर परिजन वेट कर सकते हैं। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था जो कि टेम्परेरी तौर पर की गई है। और साथ ही साथ जो स्कूल में जो बच्चे पेपर देने के लिए पहुंचेंगे, छात्र छात्राएं, उनके लिए जो व्यवस्था है पीने के पानी की और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई है कि आसपास कोई फोटोस्टेट की दुकान ना हो, आसपास इस प्रकार की जिस तरह की कोई दुकान काफी दूरी पर, इस तरह के भी प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आसपास जो फोटोस्टेट की दुकान नहीं खोली रहेंगी, जिससे कि किसी प्रकार की जो नकल का है जो प्रावधान वो ना हो सके। उसको लेकर भी पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस अलर्ट रहेगी। साथ ही साथ परिजनों को साफ तौर पर यह भी हिदायत दी गई है कि
जो सेंटर है उसके बाहर वो अपना इंतजार करें। और ऐसे में शौचालय के लिए जो टेम्परेरी तौर पर व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की खास तौर पर व्यवस्था की गई है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। उसको लेकर ही पूरी तरह से पुलिस वहां पर अलर्ट रहेगी और सेंटरों पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिस तरह से गुरुग्राम में 20,000 छात्र छात्राएं 10वीं 12वीं का इस बार जो एग्जाम है वो देने जा रही है, तो ऐसे में जो 64 सेंटर है वहां तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी पूरी तरह से वो रूपरेखा उन्होंने तैयार की और जायजा लिया गया है, साफ तौर पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट है। और ऐसे में अब जब पेपर होंगे, बच्चों के एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद परिणाम आएगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी सपना की इस बार हरियाणा बोर्ड में 10वीं 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी या लड़कों ने बाजी मारी, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। आपके पास आऊंगी प्रवीण। देखिए, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात कर ले, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि नकल विहीन परीक्षाएं कराई जा सके। क्या ड्रोन की भी व्यवस्था होगी? ड्रोन से भी निगरानी की जाएंगी? पुलिस परीक्षा केंद्र को लेकर अगर पुलिस की पुख्ता इंतजाम है वो पूरी तरह से मजबूती से किया गया है कि कहीं कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। लेकिन अगर हम ड्रोन को लेकर बात करते हैं तो किसी प्रकार का ड्रोन के जो मामले हैं वो कनौल में कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ना ही कोई इसकी ओर से कोई औपचारिक घोषणा की गई कि ड्रोन के सहारे से भी वहां में जांच की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इस बार पुलिस विभाग के जो पुख्ता इंतजाम होंगे वो पहले से बहुत ज्यादा सख्त होंगे, क्योंकि सख्त आदेश दिए गए कि बिल्कुल भी नकल का प्रावधान, नकल के बारे में तो सोचना ही बहुत गलत होगा। अगर वो भी नुकसान होगा तो इससे सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि आपके परीक्षा केंद्र पर चारों तरफ से पुलिस विभाग के पुख्ता इंतजाम होंगे, अंदर सीसीटीवी की निगाह होगी। दूसरा और तीसरा जो वहां पर जो अध्यापक अंदर होंगे जो बच्चों की परीक्षाएं लेंगे उनको भी दिशा निर्देश पहले से जारी कर दिए गए हैं। तो तमाम इतने पुख्ता इंतजाम के बाद नकल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ना ही कोई व्यक्ति बाहर का अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि पूरे 3 घंटे यानी कि आपको आधा घंटे पहले पहुंचना होगा। जो समय निर्धारित किया गया परीक्षा का उससे आधा घंटा आपको पहले सेंटर में प्रवेश करना होगा, ताकि आपके जो पेपर बोर्ड है वो भी चेक होगा, आपके जो और जो सामान है वो भी चेक होगा। अगर कोई वैसा कुछ सामान लाए वो सब कुछ बाहर जमा हो जाएगा। किसी प्रकार का सामान नहीं ले जाने के लिए पहले हिदायत दे दी कि कोई भी आप अलग से सामान नहीं ले जा सकते, तो आपको कोई सामान ना लेकर दें, क्योंकि वो सब आपके सामान बाहर रखवा लिया जाएगा जांच के दौरान। और इसके साथ साथ आपके साथ सिर्फ पेन हो सकता है, पेपर बोर्ड हो सकता है, 2 चीजें आपके साथ जरूर होंगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं रह सकते। आप पीने के पानी की व्यवस्था है वो जितने परीक्षा केंद्र बनाए गए वहाँ पहले से व्यवस्था बना दी गई है, ताकि कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा और अंदर ही उसको पानी की जो सुविधा है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा जब परीक्षा खत्म होगी तो उसके बावजूद भी आप अपने परीक्षा केंद्र से जिस तरह से बाहर निकलते हैं बड़े धैर्य पूर्वक निकलेंगे, कोई किसी प्रकार की हुल्लड़बाजी नहीं होगी, वो भी बिल्कुल बंद है। तो तमाम ये कि आपको 3 घंटे सिर्फ परीक्षा देनी है, क्योंकि आपने साल भर की मेहनत करी है। तो सरकार भी चाहती है कि जो बच्चा साल भर की मेहनत कर रहा है उसकी साल भर की मेहनत खराब ना हो, वो भी बड़े इत्मीनान से बैठकर तरीके से 3 घंटा वो बड़े अच्छे ढंग से बैठकर अपने परीक्षा दे और अच्छे अंकों से पास होकर वो आगे आपने स्किल की हो गया। तो इन चीजों को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं बच्चों को पूरा ध्यान रखते हुए और उनको सब चीज ध्यान के देते हुए परीक्षा शुरू करवा रही है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, ड्रोन का तो कोई मामला बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, पुलिस प्रशासन जो है वो पुख्ता इंतजाम होंगे ताकि बाहरी लोग प्रवेश न कर पाए और किसी प्रकार की अलग से गतिविधि ना हो। तो इसको लेकर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो इसको लेकर सिर्फ आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि वो तारीख भी आ गई है, यानी कि कल से उनकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो तमाम बच्चे कहना कि उनके चेहरे में खुशी जरूर देखी जा रही है। जी सपना। बिल्कुल ब्रिजेंद्र, आपके पास आऊंगी। पिछले बार जहां नकल की घटनाएं सामने आई हैं, क्या वहां पर उसे अति संवेदनशील घोषित किया गया है? खास तौर पर जिला प्रशासन की जो टीम है, जो 64 केंद्र गुरुग्राम में बनाए गए थे, वहां पर जायजा लिया गया और ये देखा गया कि कहीं नकल करने की संभावना या कहीं से कोई पर्ची फेंक सकता है, उस तमाम तरह की किलेबंदी की गई है। जहां से लगता है कि यहाँ से नकल होने की संभावना है, उसको लेकर वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है और परिजनों को, अभिभावकों को वहां से दूर रखा गया है। ये तमाम तरह की व्यवस्था इसलिए की गई है कि
बच्चे भी जब एग्जाम दे तो वो भी परेशान ना हो। साथ ही साथ कई बार होता था पहले कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर सेंटर पड़ते थे वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठा हो जाया करते थे और इस तरह से दीवार फांद कर पर्ची वगैरह डालने की इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लगातार जो है बच्चे भी लगातार अब उनमें बदलाव आ रहा है और ऐसे में जो सख्ती है, शिक्षा विभाग की सख्ती है, स्कूलों की सख्ती है, तमाम छात्र ये भी जानते हैं कि अगर वो नकल करते पकड़े गए तो उनका भविष्य खराब है। इसलिए तमाम तरह से नकल विहीन पेपर हो, उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट है। साफ तौर पर जब बच्चा एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है तो उसकी पूरी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है कि कहीं किसी प्रकार की कोई पर्ची ना हो या हाथ पर इस तरह से कई बच्चे क्वेश्चन आंसर लिखकर ले आते हैं। ये तमाम तरह की व्यवस्था है, लेकिन बच्चों में एक तरह का संशय और डर जरूर रहता है। जब एग्जाम घोषित होते हैं तो सपना बच्चों ने जो तैयारी की थी और वो सिलेबस में नहीं आता तो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है काफी टफ बनाया जाता है और उससे कि कई बार बच्चों को भी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं अब जो एग्जाम का कल पेपर होने वाला है मैथ का, उसमें किस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, बच्चों उसको साल भर रीड किया है, किस तरह से एग्जाम देंगे और उसका जो परिणाम आएगा वो दिलचस्प होगा कि जो बच्चा मेहनत करता है साल भर, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कहीं भी संशय नहीं रहता, उसको पता है कि पूरे साल उसने मेहनत की है। जो बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है या वो पढ़ाई से मन चुराता है, कहीं ना कहीं उन बच्चों के दिमाग में भी ये संख्या रहती है कि वो एग्जाम देगा तो क्या होगा। तो लेकिन सपना हर साल जब रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो वो सबके सामने आता है, बच्चों को पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और ये परिणाम उसके अनुकूल है। तो इसी तरह को लेकर तमाम तरह के बच्चों को समझाया भी जाता है स्कूल स्तर पर कि नकल वो ना करें, और नकल को लेकर अब बहुत ज्यादा सख्ती है, क्योंकि तमाम तरह की व्यवस्था ऐसी प्रशासन शिक्षा विभाग करता है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो नकल कर सके, और ऐसे में पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई है सपना जिला प्रशासन की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से। बिल्कुल प्रवीण, आपके पास आऊंगी। देखिए, हालांकि खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर छात्रों को केंद्र से संबंधित या फिर किसी भी अव्यवस्था से संबंधित कोई भी शिकायत करनी है तो वो कहां शिकायत करेंगे? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है? हेल्पलाइन नंबर तो ऐसा कोई भी नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी बच्चों को अगर किसी प्रकार के परीक्षा केंद्रों पे उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है या कोई समस्या सामने आती है तो अंदर जो अध्यापक है यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल है वो मौके पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनको भी हिदायत दी गई है कि जो बच्चे परीक्षा देने आ रहे हैं उनको गेट से अंदर करने के लिए तमाम जो अध्यापक गण है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको क्लास पर ले जाएंगे और उनसे उनकी पूरी जांच करने के बाद ही उनको प्रवेश करने दिया जाएगा। तमाम उनसे पहले उनको पानी के लिए भी पूछा जाएगा कि अगर आपको पानी वानी पीना है या आपको शौचालय जाना है तो तमाम चीजें कर लीजिए, क्योंकि पेपर शुरू होने के जो समय हो जाएगा तो उससे प्लीज आपको उसमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका भी समय पीरियड होगा कि आप इतनी देर बाद जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, उनकी सुनवाई हो रही है और बच्चों की पूरी देखरेख भी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों की कोई समस्या हो, क्योंकि स्कूल के जो प्रिंसिपल है या जो अध्यापक है वो मौके पर मौजूद रहेंगे और वो समय समय पर क्लासों के बीच में जाके जहाँ भी जो परीक्षा केंद्र के अंदर कमरे बने हैं वहां जाके उनसे बातचीत भी हो जाएगी कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा कहीं कुछ वैसा ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और साफ संदेश दिया गया है कि इस बार मेहनत करने वाले बच्चों की डाका, उनकी मेहनत पर कोई भी डाका नहीं डाल सकता और जो भी इस तरह की कोई भी अवस्था मिलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।